वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने औसतन बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा सार्फिन पर 600 अरब का बोझ पड़ गया और सार्फिन पर फिक्स चार्जेस भी लागू कर दिए गए हैं। सार्फिन के लिए निर्खों के लिए स्लैब भी जारी कर दिए गए हैं। हर स्लैब से 1 यूनिट भी ऊपर बिजली के इस्तेमाल पर तमाम यूनिट पर नया रेट लागू होगा। सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लागू, निर्खों के नए स्लैब जारी। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली की औसतन बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लैब्स भी इजाफे कर दिया गया है। की काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए 95 पैसे से 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया गया है। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने पर टैरिफ 7 रुपए 11 पैसे इजाफे के साथ 23 रुपए 59 पैसे मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर फी यूनिट टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 30 रुपए 7 पैसे मुकर्रर किया गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 34 रुपए 26 पैसे, जबकि माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7 रुपए 2 पैसे इजाफे के साथ फी यूनिट 39 रुपए 15 पैसे मुकर्रर किया गया है। माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने पर 6 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 41 रुपए 36 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर 6 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ टैरिफ 42 रुपए 78 पैसे मुकर्रर किया गया है। माहाना 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 43 रुपए 92 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया गया है, जबकि माहाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे के साथ 48 रुपए 84 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे बरकरार रखने की तजवीज दी गई है, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रखने की तजवीज दी गई है। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे इजाफे से 11 रुपए 29 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज है, जबकि 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4 रुपए 10 पैसे इजाफे के साथ 14 रुपए 16 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। सेनेट ने कसरत राय से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 140 में तरमीम की गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल वजीर कानून की जानिब से ऐवान में पेश किया गया था। उन्होंने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द काम करे, इसलिए कानून साजी की गई। बिल के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी, बिल की कॉपी फाड़ कर फेंक दी। अब the bill further to amend the election act 2017 नंबर 4 है सर। मेरे लिए बड़े मोहतरम है लीडर ऑफ अपोजिशन, मुझे ले तो कर लेने दें, उसके बाद उस पे बात करें। मैं अभी तो ले ही नहीं हुआ। नहीं, निप द इविल इन द बड, ये डिक्टेशन पे नहीं हाउस चलेगा। आई एम सॉरी सर। सर ये अभी सर अभी लेजिस्लेटिव बिजनेस हो रहा है, ये चेयर का प्रेरोगेटिव है। मैंने तो अभी ले ही नहीं किया सर। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत करते हुए अपील ज़ेर इल्तवा रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच पर तहरीक इंसाफ का एतराज भी मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस दोनों आईनी अहदेदार हैं। बामानी मुशावरत से दोनों ये तनाज़ा हल कर सकते हैं। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि हम अपना एतराज रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, केस को किसी और बेंच पे भेजा जाए। चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मौजूदा बेंच ही समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। तमाम पीटीआई रहनुमा बगैर मुलाकात के वापस लौट गए। उमर अयूब और शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। मुलाकात का वक्त खत्म होने तक पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तलख कलामी भी हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात न करने दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज समेत दीगर रहनुमा बगैर मुलाकात के ही वापस लौट गए हैं। इजाजत न मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तलख कलामी भी हुई है।
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये समझते हैं हमें रोक कर कमजोर कर देंगे। पूरी इंतजामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करेंगे। शिबली फराज बोले, हम जब यहाँ आते हैं हमारी तस्लील की जाती है। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। शानदाना गुलजार का कहना है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। अगर मेरा इख्तिलाफ होता तो यहाँ ना थी। आज हम सारों की मुलाकात थी वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ शेड्यूल। हम लोग तकरीबन 1:15 बजे से लेके अभी हो चुके हैं तकरीबन 4:30 बजे तक। हमें इस धूप में, इस गर्मी में नहीं मिलने दिया वजीर आजम इमरान खान साहब से। ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश इनका दिमाग खराब है। हम लोग इस पूरी इंतजामिया को इंशाअल्लाह ताला लाइन हाजिर करेंगे, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी और सेनेट में। बुनियादी तौर पे हमने देखा है, हम जब पहले भी यहाँ पे आए हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हमें जलील किया जाता है। इज्जत करने वाला और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, ये लोग नहीं है। खुद को नहीं संभाल सकते, हम पे नजर रखिए को अपने आप को संभालो। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों ही के खानदान से और दोनों नालायक को, अपने को संभालो। हमारा गम ना कोई बात नहीं है, ना इत्तेफाकी की सारा झूठ है, वरना मैं पागल ही तरह हूँ। हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान से वापसी पर तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और वक्त का तयन किया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से अपोजिशन जमातों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और ऑपरेशन के खतोखाल वाज़े करने के PTI के मुतालबे पर इजलास बुलाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इस मामले पर तमाम जमातों को एक टेबल पर बैठने का मशवरा दिया था। पंजाब मरियम नवाज कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला से वापसी पर अचानक चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गई। वज़ीर आला का मुख्तलिफ वार्ड्स का जायजा, मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नौमौलूद बच्चों के नर्सरी में दाखिल होने के बजाय वार्ड के दरवाजे पर खड़े होकर बच्चों के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआएं भी दी। वज़ीर आला ने मरीज बच्चों के वालिदैन से इलाज और मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीज बच्चों के वालिदैन ने मुफ्त अद्वियात की फरहमी और इलाज मुआलजे की सहूलतों पर इजहार इत्मीनान किया। महकमा एक्साइज हुकूमत सिंध की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने और आवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फरहमी का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कराची के जिला जनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन के दफ्तर के कयाम और शाम के औकात में भी काम करने का फैसला किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि प्रीमियर नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, आवाम की जानिब से भरपूर पजीराई मिली। प्रीमियर नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को मजीद आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। हुकूमत सिंध का अज़्म है आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल हुमायूं दिलावर ने कौमी खबर रसां इदारे APP में करोड़ों रुपए मालियत के करप्शन केस में नामजद मुल्जिमान को अबूरी जमानती मंसूख कर दी। मुल्जिमान अहाते अदालत से फरार हो गए। APP के लीगल एडवाइजर सरदार मोहम्मद याकूब मस्तोई ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिमान ने पेपर रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए कौमी इदारे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अदालत से इस्तदा की गई कि मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर 6 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान हाथा अदालत से फरार हो गए। FIA की जानिब से मुल्जिमान पर धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और सरकारी फंड से गलत इस्तेमाल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मौसम की मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रही। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 49, सिबी में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN।